तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला केस है, इस फर्स्ट में केस में करा है एक ब्लॉक बी है जो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है और उसके ऊपर एक ब्लॉक ए रखा हुआ है जिसके लिए ब्लॉक ए और बी के बीच का जो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है वो 0.2 है। ए का मास दिया हुआ है, बी का मास दिया हुआ है और जी की वैल्यू दिया करा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एट बी पर मैक्सिमम कितनी फोर्स लगाई जाए जिससे ये दोनों क्या रहे, बैलेंस रहे, मतलब इनमें ए वाला ब्लॉक नीचे गिरे ना। तो उसके लिए हमें पहले एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा। तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करोगे? यस। तो ये स्टैटिक कंडीशन की बात है। सीमांत इसको बोलते हैं ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन में अगर ब्लॉक बी पे आपने फोर्स लगाया और ये मूव कर रहा है तो ब्लॉक ये इस पे बैलेंस्ड होगा। इसकी शर्त ये है कि जो फोर्स यहाँ लग रहा है, इस फोर्स के द्वारा जो जनरेट हो रहा है एक्सेलरेशन, उस एक्सेलरेशन से जो फोर्स ए पर अप्लाई होगा वह फोर्स फ्रिक्शन फोर्स के क्या होना चाहिए, बराबर। यानी जो ए पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है या अप्लाइड फोर्स के m इंटू ए के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तभी ये ब्लॉक ए इस पर मेंटेन रहेगा, अन्यथा लुढ़क जाएगा पीछे को। ठीक है। तो अब जो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो उसको मास इंटू ए से गुणा कर देंगे। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, यस, फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू यम ए प्लस एम बी एंड इंटू जी। हाँ, ये हो सकता है कंडीशन में। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। म्यू की वैल्यू 0.2 है और हाँ ये 6 + 4 हो जाएगा और जी की वैल्यू 10 दी गई है तो ये हो जाएगा यस 20 आएगा टोटल। तो इस मैक्सिमम एक्सेलरेशन को ये फील कर सकता है, इतने को बैलेंस कर सकता है। अब इसके लिए फोर्स की वैल्यू अगर निकालेंगे, फ्रिक्शन ठीक नहीं आ रहा है एक्सेलरेशन। पहले फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो। जो फ्रिक्शन होगा वो F = म्यू इंटू आर होगा और आर की वैल्यू क्या लिखेंगे, mg। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू 0.2 और m की वैल्यू हम यहाँ पर जो ब्लॉक रखा हुआ है वो कितने है, ए वाला 4 kg का है और इसकी वैल्यू है 10। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8 न्यूटन। ठीक है। तो 8 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। हाँ, ए और बी के बीच में ही फ्रिक्शन है और ये तो फ्रिक्शनलेस है, यहाँ तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो 8 न्यूटन का ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। इसी फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो हमने कहा जो फोर्स है वो अगर फ्रिक्शन के बराबर होगा तो ये ब्लॉक ए ब्लॉक बी पर बैलेंस्ड होगा, फिसलेगा नहीं। तो ये जो फोर्स है फ्रिक्शन वाला वो मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होना चाहिए। तो फोर्स कितना है 8 और मास कितना है 4 इंटू ए। तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 4 × 2 = 8, 2 मीटर/सेकेंड²। ये आप मेरी बात समझ पा रहे हो। ब्लॉक ए ब्लॉक बी पे रखा हुआ है और ब्लॉक बी पर कुछ फोर्स लगाया गया है। इस फोर्स के कारण ये मूव कर रहा है आगे। ठीक है। अब जब ये आगे मूव करेगा तो एक्सेलरेशन जनरेट होगा ना, और उस एक्सेलरेशन के रिपल्सन में जो ब्लॉक ए है उस पर भी फोर्स लगेगा। तो एक फॉरवर्ड फोर्स होगा और एक फ्रिक्शन होगा रिवर्स फोर्स। अगर फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड फोर्स को बैलेंस कर लेता है तो जो ब्लॉक ए है वो ब्लॉक बी से फिसल के नीचे नहीं आएगा, फ्रिक्शन से बैलेंस हो जाएगा। और अगर नहीं बैलेंस इक्वल हुआ तो फिर तो लुढ़क जाएगा नीचे। तो हमने यहाँ पर जो फ्रिक्शन की वैल्यू पहले वो ज्ञात की म्यू इंटू आर से, तो हमको मिल गया 8 न्यूटन फ्रिक्शन है जो ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के बीच में
बन रहा है फ्रिक्शन। अब अगर 8 न्यूटन के फ्रिक्शन है तो इस मास और एक्सेलरेशन से जनरेट जो वैल्यू होगी वो भी फ्रिक्शन के इक्वल आनी चाहिए। तो मास कितना है ब्लॉक ए का 4 kg और एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब पूछा फोर्स की वैल्यू क्या है, तो जो फोर्स है वो आप जानते हो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अब यहाँ पर चूंकि जो अप्लाइड फोर्स एफ है इसी के कारण ब्लॉक ए ब्लॉक भी दोनों मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमको कनेक्टेड मास यूज़ करना होगा ना, एम ए प्लस एम बी इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि दोनों ब्लॉक पे यही फोर्स लग रहा है। तो जो बिल्कुल फ्रिक्शन लेस है तो फ्रिक्शन लगेगा नहीं, जहाँ फ्रिक्शन था वहाँ पे हमने फ्रिक्शन लगाया। तो अब मास ए और बी के मासेस कितने हैं 4 और 6 हैं, तो 4 + 6 और एक्सेलरेशन की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 4 + 6 10 और 10 का 2 से मल्टीप्लाई करेगा 20 न्यूटन, यानी मैक्सिमम 20 न्यूटन का अगर आप फोर्स लगाओगे तो इसको बैलेंस कर सकता है। ठीक है, तो एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक अगर रखा है और दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन है, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है अगर वो एक्सेलरेशन से जनरेट फोर्स को बैलेंस कर लेता है तो जो ऑब्जेक्ट है वो फिसलेगा नहीं, स्लिप नहीं करेगा, वो ब्लॉक बी के ऊपर मेंटेन रहेगा। इसलिए मैंने पहले फ्रिक्शन निकाला और वो फ्रिक्शन की वैल्यू मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल करके एक्सेलरेशन निकाल लिया। बिल्कुल ए और बी का दोनों का बराबर आएगा। हाँ हाँ, दोनों कनेक्टेड है ना, तो दोनों का 2 ही आएगा। यस, नोट कर लिए। और ये वाला कंडीशन देखिए, यहाँ पे जो पुल्ली लगी हुई है ये फ्रिक्शन लेस पुल्ली है, और जो ये स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग भी फ्रिक्शन लेस है और मास लेस है। स्ट्रिंग की 2 विशेषताएं है, फ्रिक्शन लेस और मास लेस। अब ए ब्लॉक के ऊपर सी ब्लॉक है और ये बी ब्लॉक यहाँ हैंग किया हुआ है। आपसे क्वेश्चन क्या किया गया है कि ये जो सिचुएशन है बैलेंस्ड रहे। बैलेंस्ड का मतलब मोशन ना हो, ये ऐसे ही स्टेबल रहे। तो अगर ऐसे स्टेबल होगा तो इसका मतलब है कि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर रहा है। कोई भी सिस्टम जो फ्रिक्शन से जुड़ा हुआ है अगर वो बैलेंस्ड है या मोशन में नहीं है, तो मोशन से पहले का जो टोटल फ्रिक्शन होगा वो उसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, और वो मैक्सिमम वैल्यू तक होता है। तो यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात की जाएगी। तो अगर हम ए और सी ब्लॉक के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालें तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू F = क्या होगा, म्यू इंटू आर, और आर की वैल्यू क्या होगी mg, यही तो होगा। अब यहाँ पे म्यू की वैल्यू जो है वो 0.2 है, इंटू मास कितना है, दोनों ब्लॉक का मास जोड़ेंगे A + C, तो A और C के मास कितने हैं भाई, M के तो हमें कंफर्म है 10 है, लेकिन सी ब्लॉक का मास हमें नहीं मालूम, इंटू जी की वैल्यू 10 यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स इतने न्यूटन का। 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 × 10 + mc, दैट इज़ मास ऑफ सी ब्लॉक। ये फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन का, और फ्रिक्शन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और इस फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो फोर्स लगेगा वो होगा इस ब्लॉक बी का वेट mg, और ब्लॉक बी के वेट mg के अपोजिट लगेगा वो है टेंशन, और जो टेंशन है वो किससे बैलेंस होना चाहिए, फ्रिक्शन से। अगर ये टेंशन फ्रिक्शन से बैलेंस है तो कोई मूवमेंट नहीं होगा और ये स्टेबल रहेगा, और वो लिमिटिंग फ्रिक्शन की सिचुएशन होगी। तो हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन हमने फाइंड कर लिया इन दोनों सिस्टम के लिए। अब हम ये टेंशन फाइंड आउट करेंगे। तो ये BD के अनुसार अगर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के सिचुएशन में तो इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। जब इसको डिस्कनेक्ट करोगे तो 2 फोर्सेज यहाँ बच रहे हैं, mg और ये t, और कोई मोशन नहीं है, इसलिए एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा, 0 लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस है। तो इसमें t और mg ये आपस में क्या होने चाहिए, बैलेंस्ड। अगर ये बैलेंस्ड है तो टेंशन फ्रिक्शन के बैलेंस्ड करेगा। तो जो t है इस t की वैल्यू क्या यूज़ करेंगे हम, फ्रिक्शन। टेंशन = फ्रिक्शन, F = T, और जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो 2 × 10 + मास ऑफ सी ब्लॉक = mb इंटू जी। mb की वैल्यू कितनी है 5, और g की वैल्यू कितनी है 10। अब इस ब्लॉक को ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 20 आएगा + 2 mc = 50, तो 2 mc = 50 - 20,
2mc इज इक्वल टू 30, तो mc की वैल्यू आ जाएगी 15 kg। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार फिर से आप सुन लो, ब्लॉक ए के ऊपर ब्लॉक बी रखा हुआ है। ठीक है, और जो ये सरफेस है ये फ्रिक्शन वाली है, इस फ्रिक्शन के लिए कोफिशिएंट दिया हुआ है। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की सिचुएशन में बोला है कि ये पूरा सिस्टम बैलेंस हो, और बैलेंस होने के लिए यहाँ कोई मोशन नहीं है। ऐसे सिचुएशन में आपको बताना है कि जो सी ब्लॉक है उसका मास कितना होना चाहिए। तो पहले मैंने ए और सी के लिए फ्रिक्शन निकाला, कितना फ्रिक्शन बनेगा, क्लियर है। फिर जो ब्लॉक बी है वो हैंग किया हुआ है, तो ब्लॉक बी का जो वेट है वो अपोजिट होगा किसके, टेंशन के। अगर ये टेंशन इस फ्रिक्शन के क्या है, इक्वल है, तो ये स्टेबल होगा। तो हमने टेंशन लिया एम बी इंटू जी और ये फ्रिक्शन के बराबर किया, सॉल्व कर दिए, सी का मास हमको फाइंड आउट हो गया। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे आपको बताते हैं। हाँ देखो, जो दोनों कनेक्टेड मास है ना, जब कनेक्टेड मास है तो ऑलरेडी जो ए का होगा या बी का होगा, किसी में से एक का एक्सेलरेशन जो होगा वो दोनों का होगा, जो कनेक्टेड है ना। अब भाई एक मोटरसाइकिल वाला है, उसकी मोटरसाइकिल ख़राब हो गई तो आपने रस्सी से बांध लिया, तो जितनी स्पीड से आप भगाओगे जो रस्सी से बंधी बाइक वो भी तो उतनी स्पीड से जाएगी ना। तो जो एक्सेलरेशन फर्स्ट बाइक में वही एक्सेलरेशन सेकंड बाइक में भी जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या हैं, कनेक्टेड हैं। तो जो कनेक्टेड मास की ये प्रॉपर्टी होती है कि एक्सेलरेशन हमेशा सेम होता है, नोट कर लीजिए।